हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लैडर फ्रिक्शन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें लैडर फ्रिक्शन का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा A uniform ladder of length 5 meter and weights 400 Newton is placed against a smooth vertical wall with its lower end 4 meter from the wall. In this position, the ladder is just to slip. Determine first the coefficient of friction between the ladder and the floor. Second, frictional force acting on the ladder at the point of contact between the ladder and the floor. तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो लैडर है, ये लैडर का लेंथ है 5 मीटर, ये लैडर का वेट दिया है 400 न्यूटन और ये लैडर यहाँ पे वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट यहाँ पे रखा है और ये जो वर्टिकल वॉल है ये स्मूथ है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। और यहाँ पे ये जो एंड बी है ये वर्टिकल वॉल से 4 मीटर दूर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। और ये लैडर इज एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, मतलब ये जो लैडर है ये स्लिप होने वाला है। वहां पे लिखा है लैडर इज एट द पॉइंट ऑफ स्लिप, दैट इज जस्ट टू स्लिप, ऐसा लिखा है। इसका मतलब ये जो लैडर है ये स्लिप होने वाला है और अगर ये लैडर स्लिप होगा तो ये जो एंड बी है ये राइटवर्ड जाएगा और ये जो एंड ए है ये नीचे आएगा। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में लिखा है कि डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर। ये जो लैडर और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। इट मींस म्यू फाइंड आउट करना है। और सेकंड क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड में लिखा है आल्सो फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर। जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। लेकिन लैडर फ्रिक्शन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करते आना चाहिए, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई आना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला यूज करते आना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मोमेंट अप्लाई करते आना चाहिए। अगर आपको ये 5 चीजें आती है तो आप लैडर फ्रिक्शन का कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोमेंट। जो 5th वाली जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मोमेंट अगर आपको नहीं आता तो आपको लैडर फ्रिक्शन के प्रॉब्लम में दिक्कत जाएंगी, इसलिए पहले मोमेंट कैसे अप्लाई करते हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने ये सभी टॉपिक्स कवर किए हैं और मोमेंट कैसे अप्लाई करना उसका एक स्पेशल वीडियो सीरीज हमने चलाया है। तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहां से ये सभी वीडियोस आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यहां पे एफबीडी ड्रॉ करना है। एफबीडी ऑफ दिस लैडर, एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। तो ये देखिए एफबीडी ड्रॉ करना शुरू है और एफबीडी में सबसे पहले क्या शो करना है? एफबीडी में सबसे पहले लैडर का वेट शो करना है। कोई भी बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करते समय सबसे पहला काम होता है वेट शो करना और वेट हमेशा सेंट्रली शो करना पड़ता है, सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। ये जो लैडर है, लैडर का लेंथ देखो 5 मीटर है, तो ये लैडर का लेंथ अगर 5 है तो हम एक काम करेंगे, ये लैडर का सबसे पहले सेंटर लेंगे और ये सेंटर पे हम यहाँ पे उसका वेट शो करेंगे 400 न्यूटन और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड होना। और वेट शो करने के बाद हमें सरफेस रिएक्शन शो करना है, सपोर्ट रिएक्शन शो करना है और सरफेस रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है वेट, वेट कितना है 400, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेट दैट इज 400 न्यूटन। ये है सरफेस रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे सरफेस रिएक्शन, फ्लोर रिएक्शन और ये है वॉल रिएक्शन, वर्टिकल वॉल के साथ कांटेक्ट में है, तो ये है वॉल रिएक्शन। ये वॉल रिएक्शन हम इसको कहेंगे रिएक्शन आरए और ये फ्लोर रिएक्शन हम इसको कहेंगे रिएक्शन आरबी, दैट इज रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी। और रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सरफेस रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना। तो ये देखिए ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ पे जो हमने सरफेस रिएक्शन, वॉल रिएक्शन शो किए हैं ये परपेंडिकुलर टू द वॉल है और यहाँ पे हमने जो फ्लोर रिएक्शन शो किए हैं ये भी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस है।
और यहां पे अगर प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ये जो वेट है ये सेंट्रली एक्ट हो रहा है, तो ये जो बीम है, ये जो लैडर है, इसके दो पार्ट हो गए। ये है इधर का पार्ट दैट इज 2.5 मीटर और इधर का पार्ट है दैट इज 2.5 मीटर। तो ये हमने शो किया है क्योंकि टोटल लेंथ 5 मीटर का है, तो ये है 2.5 और ये नीचे का लेंथ कितना है, तो नीचे का लेंथ दिया है 4 मीटर। हाइट कितना है वो हमें नहीं पता, अभी फिलहाल हमें हाइट की जरूरत नहीं है। आगे चल के अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो यहां पे हम हाइट फाइंड आउट करेंगे और यहां पे हम एंगल भी फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये जो लैडर है ये पर्टिकुलर कुछ ना कुछ डिग्री से इंक्लाइन है, मान लो ये एंगल को थीटा। अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, आगे हमें जब कैलकुलेशन के टाइम जरूरत पड़ेगी तो हमें ये थीटा बिल्कुल फाइंड आउट करना है। और यहां पे शो करना है तो क्या शो करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे। ये एफबीडी एट प्रेजेंट इनकम्प्लीट है क्योंकि हमने इसमें फ्रिक्शनल फोर्स शो नहीं किया है, तो फ्रिक्शन जहां पे होगा वहीं पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। फ्रिक्शन कहां पे हो रहा है, फ्रिक्शन जो है वो लैडर और सरफेस के बीच में, इट मींस लैडर और फ्लोर के बीच में हो रहा है। यहां पे फ्रिक्शन हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, यहां पे ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो वर्टिकल वॉल है ये स्मूथ है। अगर ये स्मूथ वर्टिकल वॉल है तो स्मूथ सरफेस में कभी भी फ्रिक्शन नहीं होता, तो आपको यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो नहीं करना है। लेकिन अगर आपने शो किए तो उसका वैल्यू पहले से ही 0 लेके चलना है और यहां पे बस आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। तो चलो फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे, लेकिन कैसे, फ्रिक्शनल फोर्स राइटवर्ड रहेगा या लेफ्टवर्ड रहेगा, तो हमेशा ध्यान में रखिए फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन होता है। और यहां पे चेक करो कि ये लैडर जब स्लिप होगा तो इसका मोशन क्या होगा। देखिए ये है एंड बी और ये है एंड ए। क्वेश्चन में लिखा है कि ये लैडर इज जस्ट टू स्लिप, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। इसका मतलब ये जो लैडर है ये स्लिप होने वाला है। और अगर ये स्लिप होने वाला है, देखिए मान लो ये जो स्केल है ये मान लो एक लैडर है, तो ये लैडर जो है ये ऐसा रखा है, ये देखिए ये लैडर जो है ऐसा रखा है, ठीक है, ये लैडर ऐसा रखा है। और ये लैडर जब स्लिप होगा तो क्या होगा, ये जो एंड बी है ये राइटवर्ड मूव करेगा और ऊपर का जो एंड ए है वो नीचे मूव करेगा, ठीक है। ये देखिए ये जब लैडर स्लिप करेगा तो ये ऐसा होगा, ठीक है। ये देखिए ये जो नीचे का एंड है ये ऐसा राइटवर्ड जा रहा है और जो ऊपर का एंड है वो नीचे आ रहा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा स्लिप होगा। तो जाहिर सी बात है स्लिपिंग कैसा होगा वो हमने बता दिए। तो एंड बी राइटवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे हमें लेफ्टवर्ड शो करना है। तो ये देखिए हमने फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे शो किए लेफ्टवर्ड, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन होता है। तो ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किया है अपोजिट टू द मोशन, कितना, ये इसका हम नाम देंगे दैट इज एफ बी। तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स और यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपको शो करना है, शो तो कर सकते हैं लेकिन इसका वैल्यू 0 है। तो ये देखिए फिलहाल हम यहां पे शो कर लेते हैं, हम इसको कहेंगे एफ ए, लेकिन इसका वैल्यू अभी से 0 लेके चलो क्योंकि हमें पता है कि ये स्मूथ वर्टिकल वॉल है, यहां फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। हमने इसके लिए उसका वैल्यू सीधा 0 लिख दिए। और ये ऊपर क्यों है, क्योंकि ये जो एंड है ये नीचे आ रहा है, ये एंड राइटवर्ड जा रहा है इसलिए यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्टवर्ड है। ये एंड नीचे आ रहा है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे ऊपर है लेकिन उसका वैल्यू 0 है क्योंकि वो स्मूथ वर्टिकल वॉल है। तो फाइनली ये एफबीडी यहां पे कंप्लीट हो चुका है। और अब क्या क्या फाइंड आउट करना है एक बार चेक करो। क्वेश्चन में लिखा है कि डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, इट मींस हमें म्यू का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और क्या फाइंड आउट करना है, आल्सो फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर। फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना है तो यहां पे हमें एफ बी फाइंड आउट करना है क्योंकि लैडर और फ्लोर के बीच में यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका नाम एफ बी है। तो ये एफ बी और ये म्यू, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशंस 3 है और एक एक्स्ट्रा फार्मूला मिलता है फ्रिक्शनल फोर्स का। ऐसे टोटल 4 कंडीशंस आपको अप्लाई करना है। 4 कंडीशंस कौन सी है, 3 कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम की है और एक फ्रिक्शनल फोर्स का। पहला है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, दूसरा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, तीसरा समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0 और चौथा फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला। तो इनमें से सबसे पहले क्या अप्लाई करना, ये सीक्वेंस में अप्लाई करना जरूरी नहीं है, इसमें से कौन सा कब अप्लाई करना ये चॉइस आपकी है। उसके लिए आपको यहां पे कोई भी कंडीशन अप्लाई करते समय चेक करना पड़ेगा कि कितने अननोन आपके सामने आ रहे हैं। अगर कोई भी कंडीशन में सिंगल अननोन आ रहा है तो वो कंडीशन आप अप्लाई करो। अगर कंडीशन में एक से ज्यादा अननोन आ रहे हैं तो आप वो कंडीशन अप्लाई मत करो, क्योंकि एक से ज्यादा अननोन एक इक्वेशन में सॉल्व नहीं होते। एक इक्वेशन में एक ही अननोन सॉल्व होता है। तो चलो फिलहाल हम यहां सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यहां पे हो सकता है। पहली कंडीशन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो यहां पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में एट प्रेजेंट 2 अननोन है, एक है आर ए और दूसरा है एफ बी। 2 अननोन है, सॉल्व नहीं हो सकता।
समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाद में करो। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हम पहले चेक करके देखते हैं कि समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई होता है या नहीं। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस यहां पे 3 है, लेकिन 3 में से एक तो 0 है, ठीक है, बचे बस ये 2 फोर्सेस, और ये 2 में से ये नोन है और ये अननोन है। इट मींस एक ही अननोन है, इट मींस ये सॉल्व हो सकता है। तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हम यहां करेंगे, इट मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो देखिए आरबी ऊपर जा रहा है तो आरबी हमने लिखे प्लस में, 400 नीचे आ रहा है तो 400 माइनस में इक्वल्स टू 0। 400 उधर शिफ्ट करो तो आरबी का वैल्यू हो गया दैट इज 400 न्यूटन। तो फाइनली हमें आरबी यहां पे आसानी से मिल गया। आरबी हमें मिल गया तो ये फिलहाल नोन हो गया। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं हो सकता अभी भी, क्योंकि आर ए और एफ बी दो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में अभी भी अननोन है। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स छोड़ो, और अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है मोमेंट। तो चलो मोमेंट हम यहां पे पहले अप्लाई कर लेते हैं। मोमेंट अप्लाई करने के बाद हमें यहां पे म्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आसानी से मिल सकता है। तो पहले हमें मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मोमेंट कहां अप्लाई करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोमेंट अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करो या तो आप मोमेंट बी पॉइंट पे अप्लाई करो। मोमेंट का रूल ये है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। तो मोमेंट अगर आप ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0, अगर आप बी पे अप्लाई करेंगे तो बी से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। ए पॉइंट पे एक ही फोर्स है आर ए, और बी पॉइंट पे 2 फोर्सेस है आर बी और एफ बी। अगर आपने मोमेंट ए पॉइंट पे लिए तो सिर्फ आर ए 0 होगा, लेकिन अगर आपने मोमेंट बी पॉइंट पे लिए तो आरबी और एफबी 2 फोर्सेस 0 होंगे। मोमेंट ऐसे पॉइंट पे अप्लाई किया करो जहां अप्लाई करने से ज्यादा फोर्सेस 0 हो, इसलिए हम मोमेंट बी पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि मोमेंट बी पॉइंट पे अप्लाई करने से 2 फोर्सेस 0 हो जाएंगे। 2 फोर्सेस 0 होने से जो हमारा इक्वेशन रहेगा मोमेंट का वो थोड़ा सा शॉर्ट बनेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो चलो मोमेंट हम बी पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी। ये हम इक्विलिब्रियम की 3rd कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल्स टू 0। और समेशन करने का रूल है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी उसे हमें प्लस में लेना है। क्लॉकवाइज ये देखिए क्लॉकवाइज ऐसा रहेगा, क्लॉकवाइज वाले प्लस और एंटी क्लॉकवाइज वाले माइनस। तो चलो यहां पे हम मोमेंट बी पॉइंट पे लेंगे तो टोटल कितने फोर्सेस 0 हो गए? टोटल यहां पे 2 फोर्सेस 0 हो गए। कौन से उनको राउंड अप कर लेते हैं। ये देखिए ये आर बी 0 हो गया और ये एफ बी 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बी पॉइंट से पास हो रहे हैं। और कितने फोर्सेस सेफ है? यहां पे 400 सेफ है, ये मोमेंट के इक्वेशन में आएगा, और ये जो आर ए है ये भी सेफ है, ये भी मोमेंट के इक्वेशन में आएगा। तो ये दोनों का हम मोमेंट के इक्वेशन में लेंगे, लेकिन मोमेंट के इक्वेशन में लेते समय मोमेंट का फॉर्मूला है मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब ये फोर्सेस के साथ साथ उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको लिखना है। तो चलो सबसे पहले हम आर ए को इक्वेशन में लेंगे। कोई भी इक्वेशन में जब आप लेंगे तो सबसे पहले आप उसको चेक करेंगे कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो चलो चेक करते हैं सबसे पहले आर ए को कि ये बी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज अगर है तो हम प्लस में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो माइनस में लेंगे। आर ए देखिए, आर ए ऐसा राइटवर्ड जा रहा है, आर ए राइटवर्ड जा रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करना काफी आसान है। जैसा आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप कंपास का यूज करते हैं, तो वैसे ही आपको यहां पे चेक करने के लिए करना है। ये 2 फिंगर्स को एज अ कंपास है ऐसा मान के चलो, तो ये 2 फिंगर्स में से एक फिंगर जो है आपको वहां रखना है जहां आपने मोमेंट लिया है, और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में आपको घुमाना है, और अपने हाथ का मूवमेंट आपको चेक करना है। मोमेंट बी पे है तो एज अ सेंटर एक फिंगर जो है हम बी पे रखेंगे, तो ये फिंगर हमने यहां पे बी पे रखना है। और ये जो आर ए फोर्स है, आर ए फोर्स देखिए राइटवर्ड जा रहा है, तो दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाना है। तो देखिए ये हमने ऐसा रखे, ये फिंगर हमने बी पे रखे, आर ए ऐसा राइटवर्ड जा रहा है, तो फोर्स राइटवर्ड जा रहा है, तो हाथ को ऐसा राइटवर्ड घुमाओ, ऐसा राइट साइड घुमाओ, तो ये हमारा हाथ राइट साइड घूम रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्लॉकवाइज। तो आर ए हो गया क्लॉकवाइज, तो आर ए हम लिखेंगे प्लस में, तो आर ए प्लस में इनटू डिस्टेंस हमें लिखना है। डिस्टेंस आपको लिखते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस और फोर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे दिया नहीं है, यहां पे ये इंक्लाइन डिस्टेंस दिया है, बी से लेके आर ए तक का ये इंक्लाइन डिस्टेंस दिया है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। इसके पहले हमने मोमेंट के हर एक प्रॉब्लम में बताए थे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है और वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। और ये बहुत ही सिंपल है, ये देखिए हमने जो बताए थे वो हम यहां पे फिर से लिख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए आपको हमेशा
वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है और वर्टिकल फोर्स के लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है। ये हमेशा ध्यान में रखो, तो कोई भी मोमेंट आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए मोमेंट के टाइम, इसलिए ये रूल बनता है। तो ऐसे में ये जो आर ए है ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा होगा, ये जो आर ए हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसके लिए वर्टिकल डिस्टेंस ये हो जाएगा। देखिए ये है वर्टिकल डिस्टेंस, इसका मतलब ये हाइट, ये देखिए ये जो ऐसा ट्रायंगल यहां पे बन रहा है, ये ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल का हाइट है ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस हमें यहां लिखना है। और ये डिस्टेंस एट प्रेजेंट हमें नहीं पता, ये देखिए ये डिस्टेंस हमें पता है क्या, नहीं, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये काफी आसान है। देखिए ये ट्रायंगल आपके सामने है, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 बन रहा है, क्योंकि ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनना तय है। तो अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 5 साइन ऑफ थीटा। देखिए हमने यहां पे लिख दिए 5 साइन ऑफ थीटा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हमने इतना डिस्टेंस लिख दिया 5 साइन ऑफ थीटा। अब ये कैसे आया, ये भी हमने इसके पहले के वीडियो में एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे, वो ट्रिक का यूज करके हम ये सॉल्व कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे वो जरा ध्यान दो, हम यहां पे वो ट्रिक लिख के देते हैं, उसके थ्रू हम चेक करेंगे और फिर हम इसको एक्सप्लेन करके भी बताएंगे कि ये 5 साइन ऑफ थीटा कैसे आया। उसी के साथ साथ एक काम करते हैं, 400 का भी हम यहां पे इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर वो हम यहां पे ट्रिक लिख के देते हैं। देखिए सबसे पहले अब 400 को चेक करो कि 400 क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आरए इसको तो हमने लिख दिए, आरए क्लॉकवाइज है, आरए इंटू ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अब ये 400 को चेक करो कि ये 400 क्या आएगा, तो ये 400 जो है ये बी के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है। देखो एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे चेक करना, कैसे, ये हमने बताए थे, ये दो फिंगर्स में से एक फिंगर आप बी पे रखो, तो ये जो फिंगर है ये हम यहां बी पे रखते हैं, और 400 ऐसा नीचे आ रहा है तो हाथ को ऐसा नीचे घुमाओ, ऐसा हाथ जो है फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ ऐसे, तो ये क्या हुआ ऐसा, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हुआ, बी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है 400, तो 400 होगा माइनस में, तो हम लिखेंगे 400 माइनस में इंटू बी से लेके 400 तक का डिस्टेंस 2.5, तो ये हो गया 2.5 कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। देखिए हमने इक्वेशन लिख दी है। आरए के लिए हमने लिखा 5 साइन ऑफ थीटा, आरए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो बी से लेके आरए तक का डिस्टेंस 5 है, इसलिए 5 साइन ऑफ थीटा, और 400 एक वर्टिकल फोर्स है और बी से लेके 400 तक का डिस्टेंस 2.5 है, तो ये हम लिख दिए 2.5 कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन लिखते समय हमने वही ट्रिक का यूज किए हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताए थे, लैडर फ्रिक्शन के फर्स्ट वीडियो में। क्या ट्रिक बताए थे, देखो हम यहां पे फिर से लिख के देते हैं, अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो आप नोट पैड में जरूर लिख के रखिए, तो कोई भी आप लैडर फ्रिक्शन के प्रॉब्लम में वो ट्रिक यूज कर सकते हैं मोमेंट अप्लाई करते समय। देखिए हमेशा ध्यान में रखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हमेशा डिस्टेंस इंटू साइन थीटा करने का, ठीक है, और वर्टिकल फोर्स के लिए हमेशा डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा करने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम लैडर फ्रिक्शन का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे इंक्लाइन डिस्टेंस दिया हो, जहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप आसानी से ये ट्रिक का यूज कर सकते हैं। क्या लिखा है हमने, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए डिस्टेंस इंटू साइन थीटा और वर्टिकल फोर्स के लिए डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, और थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होना। ये देखिए थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, तो हमने यहां पे इसी ट्रिक का यूज करना है। तो चलो ये ट्रिक का यूज करके ये इक्वेशन चेक करके देखते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए डिस्टेंस इंटू साइन थीटा ऐसा लिखा है, तो ये देखिए आरए के लिए हमने क्या लिखे 5 साइन ऑफ थीटा। आरए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, देखो आरए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए डिस्टेंस इंटू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। और ये 400 एक वर्टिकल फोर्स है, देखिए 400 एक वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, ये देखिए वर्टिकल फोर्स के लिए डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, हमेशा ऐसा ही करना है। और ये डिस्टेंस कौन सा, मोमेंट आपने बी पे अप्लाई किए हैं तो बी से आपको डिस्टेंस काउंट करना है। मोमेंट बी पे अप्लाई किए हैं तो बी से लेके आरए तक का डिस्टेंस 5, इसलिए 5 साइन ऑफ थीटा। और मोमेंट बी पे अप्लाई किए हैं तो बी से लेके 400 तक का डिस्टेंस 2.5, तो ये हो गया 2.5 कॉस ऑफ थीटा। हॉरिजॉन्टल फोर्स इसलिए डिस्टेंस इंटू साइन, वर्टिकल फोर्स इसलिए डिस्टेंस इंटू कॉस। तो ये हमने शॉर्ट ट्रिक का यूज कर लिया, और अब यही आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि ये कैसे आया, और ये लाना काफी आसान है। उसके लिए ये ट्रायंगल की तरफ ध्यान दो, ये ट्रायंगल आपको जो दिख रहा है पूरा खेल वो ट्रायंगल में है। देखिए ये जो ट्रायंगल है
इसके तरफ आप ध्यान दो तो आपको पता चल जाएगा कि हमने 5 sin थीटा और 2.5 cos थीटा कहां से आया, ये हम आपको एक्सप्लेन करा के दे रहे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये जो आया है ये कहां से आया। देखो ये ट्रायंगल हमने यहां पे ले लिए, यहां पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो ये हम लिखेंगे 5, और ये ट्रायंगल का बेस क्या है 4। बेस की फिलहाल जरूरत नहीं है, सिर्फ जो हाइपोटेन्यूज है हमें उसकी जरूरत है। ये जो थीटा है ये थीटा हम यहां रखते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें पता है, थीटा हमें पता है, ठीक है। ये थीटा के लिए ये हो गया अपोजिट साइड, देखिए ये हो गया अपोजिट साइड, और ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेसेंट साइड, ठीक है। ओके, ठीक है ना। ये जो ट्रायंगल आपके पास है ये थीटा के लिए ये अपोजिट, ये एडजेसेंट। और अब आरए के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो आरए के लिए हमने क्या कहा, आरए के लिए कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आरए के लिए ये है वो डिस्टेंस जो हमें यहां लिखना है। तो ये डिस्टेंस हमने यहां लिखा है 5 sin ऑफ थीटा। इसका मतलब ये 5 sin थीटा कैसे आया, ये देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में हमें ये डिस्टेंस चाहिए, आरए का ये डिस्टेंस है, इसका मतलब ये डिस्टेंस। और अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस के लिए इसका मतलब आपको अपोजिट साइड चाहिए, तो अपोजिट और हाइपोटेनियस में साइन का फार्मूला लगाओ। तो हम यहां लगाएंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस साइड। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 5 है इसलिए हमने लिख दिया 5। सो देयरफॉर अपोजिट साइड इज इक्वल टू, यहां पे ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो गया 5 sin ऑफ थीटा। तो फाइनली हमें 5 sin ऑफ थीटा मिल गया। कौन सा डिस्टेंस मिला, हमें ये डिस्टेंस मिल गया। देखो हमें ये डिस्टेंस मिल गया 5 sin ऑफ थीटा अपोजिट साइड। देखो आपने अपोजिट साइड निकाले ना, अपोजिट साइड मिल गया, इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस मिल गया, इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस मिल गया। और वही डिस्टेंस हमने यहां लिखा है, देखिए 5 sin ऑफ थीटा। हमने कहा था ना हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस माने 5 sin ऑफ थीटा। ये देखिए ये जो हमने यहां प्रूफ किए 5 sin ऑफ थीटा, और वही हमने यहां लिखा है, ट्रिक के थ्रू भी बिल्कुल वही आता है। तो फाइनली ये हुआ आरए का एक्सप्लेनेशन। और अब ये जो 400 का एक्सप्लेनेशन है उसका एक्सप्लेनेशन सुनो। 400 के लिए 2.5 cos थीटा कहां से आया, तो उसके लिए ये जो 400 है उसका भी एक ट्रायंगल बनाएंगे। जरा ध्यान दो, यहां पे 400 का ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे। देखिए ये ट्रायंगल की तरफ आप ध्यान दो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने, ये ट्रायंगल की तरफ आप ध्यान दो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 2.5 cos कहां से आया। देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल को हम यहां साइड में बाजू में निकाल लेते हैं। देखिए ये ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है। ये एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है इसी में, इसलिए हम ये पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये ट्रायंगल हमने यहां निकाले, ये जो छोटा ट्रायंगल है इसमें ये है एंगल थीटा, ठीक है। और अब यहां पे ये छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है 2.5 है, तो ये है 2.5, ये है 2.5, ठीक है। ये थीटा है, थीटा के लिए ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये है अपोजिट साइड और ये है एडजेसेंट साइड। और 400 किस टाइप का फोर्स है, 400 एक वर्टिकल फोर्स है। देखो वर्टिकल फोर्स है, और हमने क्या बताए थे मोमेंट के टाइम, वर्टिकल फोर्स के लिए आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है, वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है। तो अगर ये वर्टिकल फोर्स है, मोमेंट आपने बी पे लिया है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस लिखना है पता है, आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है। देखिए आपको ये डिस्टेंस लिखना है, आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है। वर्टिकल फोर्स के लिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको लिखना है। तो ये डिस्टेंस, इसका मतलब आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए आपको ये ट्रायंगल का बेस फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आपको ये एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करना है। और अगर आपको ये एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करना है तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस में कॉस का फार्मूला अप्लाई करो। इस बार हमें एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करना है। इसके पहले हमने यहां पे अपोजिट साइड फाइंड आउट किए थे, तो अपोजिट और हाइपोटेनियस में हमने साइन अप्लाई किए थे, लेकिन यहां पे हमें एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करना है। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हमें ये डिस्टेंस चाहिए मोमेंट के लिए। तो ये डिस्टेंस के लिए एडजेसेंट और हाइपोटेनियस में कॉस का फार्मूला अप्लाई करो। तो देखो हम यहां पे कॉस का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, दैट इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है 2.5, देखिए एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस 2.5। तो यहां पे अगर आपको एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करना है तो ये हो गया 2.5 cos ऑफ थीटा। तो फाइनली हमने यहां पे एडजेसेंट साइड फाइंड आउट कर ली है। इसका मतलब वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए था, तो ये वर्टिकल फोर्स के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये हमें मिल गया, दैट इज ये ट्रायंगल का बेस हमें मिल गया 2.5 cos थीटा। और यही जो है हमने यहां लिखा है, देखिए 2.5 cos थीटा, और यही जो ट्रिक लिख के दिया है उसके थ्रू भी वही आया है। तो फाइनली ये पूरे मोमेंट की इक्वेशन को हमने जो लिखा है
ये कैसे लिखा ये पूरी तरह से हमने एक्सप्लेन कर लिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मोमेंट की इक्वेशन में ही कंफ्यूजन होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को साइन थीटा कॉस थीटा कहां से आया इसी में कंफ्यूजन होता है। इसीलिए ये टेक्निक हमने बता दिए, हमने आपको शॉर्ट टेक्निक भी बता दिए और हमने आपको एक्सप्लेन करा के भी बता दिए। एग्जाम में इस टाइप का प्रॉब्लम आया तो आपको इतना एक्सप्लेन करके ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो ऐसा ट्रायंगल बनाया है, ऐसा रिलेशन हमने यहाँ पे साइन और कॉस का जो रिलेशन लेके बनाया है, ऐसा ट्रायंगल लेके ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा यहाँ पे इक्वेशन लिखो, चाहे तो आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करो, चाहे तो आप इसको रफ में सॉल्व करके लिखो, लेकिन आप इक्वेशन लिखो और सीधा सीधा सॉल्व करो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये पूरा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ये शॉर्ट ट्रिक का भी यूज करेंगे तो भी आपका इक्वेशन बनता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इंक्लाइन बीम का प्रॉब्लम हो या लैडर का प्रॉब्लम हो, इक्विलिब्रियम में हो या फ्रिक्शन में हो, अगर कहीं पे भी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया है, इंक्लाइन डिस्टेंस दिया है, और अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने का ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, और अब फाइनली हम ये इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आरए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और एक बार हमें आरए मिल गया तो फिर वो आरए का यूज करके हम आसानी से एफबी फाइंड आउट करेंगे, और एक बार हमें एफबी मिल गया तो फिर एफबी और आरबी का यूज करके हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलो फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये हो जाएगा आरए इंटू, यहां पे हम लिखेंगे आरए इंटू 5 साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो गया 400 इंटू 2.5 कॉस ऑफ थीटा, और ये 5 साइन थीटा से उधर डिवाइड कर लो तो आरए हो जाएगा दैट इज 400 इंटू 2.5 कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 साइन ऑफ थीटा। लेकिन आपके मन में आएगा थीटा तो हमारे पास नहीं है, तो ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम थीटा अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा फाइंड आउट करना काफी आसान है। ये जो लेटर है, ये लेटर का ये जो एंगल है थीटा, ये हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करना है, और यहाँ पे यूज करना काफी आसान है। देखिए ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज साइड और एडजेसेंट साइड दिया है। देखिए ये है हाइपोटेन्यूज साइड और ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड तो हमें नहीं पता, लेकिन एडजेसेंट साइड हमें पता है। ये देखिए ये है एडजेसेंट साइड 4 मीटर। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज में हम आसानी से कॉस का फार्मूला यूज कर सकते हैं और थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहां पे यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दैट इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, तो थीटा आएगा 36.869 डिग्री का एंगल। तो फाइनली हमें एंगल यहां पे मिल गया। काफी आसान था एंगल निकालना, और वही एंगल हमें यहां यूज करना है, और हमें आरए का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करना है। तो ये 400 इंटू 2.5 कॉस ऑफ 36.869 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 साइन ऑफ 36.869, और अब फाइनली हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमें आरए इट मींस यहाँ पे जो सरफेस रिएक्शन है जो ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ चुका है 266.675 न्यूटन। तो फाइनली हमें ऊपर का सरफेस रिएक्शन आरए हमें मिल चुका है, और अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे। आरए का यूज करके हमें एफ बी यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना है। तो अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 1 यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हम अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है। तो कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है? यहाँ पे सिर्फ 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक है आरए और यहाँ पे है एफ बी। देखिए एफ बी जो है यहाँ पे थोड़ा सा शेडेड हो गया है, एफ बी हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। एफ बी यहाँ पे फोर्स है जो कि लेफ्टवर्ड जा रहा है, और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आरए और एफ बी में से एफ बी हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करने से। राइट साइड जाने वाले प्लस, आरए राइट साइड जा रहा है, एफ बी लेफ्ट साइड जा रहा है, तो माइनस में इक्वल टू 0। देखो ठीक है, और अब एफ बी को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आरए इज इक्वल टू एफ बी। तो फाइनली आरए और एफ बी का वैल्यू एक ही हो रहा है, तो यहां पे हम एफ बी का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो आरए है ये 266.675 न्यूटन। तो फाइनली हमें फ्रिक्शनल फोर्स एफ बी यहां पे मिल चुका है। क्वेश्चन में कहा है सेकंड बिट में कि फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करो, तो फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट कर लिए। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो चलो अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से शो किया जाएगा, तो उसके लिए हमें यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करना पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखो हमने लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। तो यहां पे फ्रिक्शन यहां पे हो रहा है बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये है एफ बी इक्वल्स टू म्यू इंटू आर बी।
और यहाँ पे म्यू का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा दैट इज एफ बी बाय आर बी। और यहाँ पे एफ बी और आर बी का वैल्यू हमें पता है, ये एफ बी का वैल्यू 266.675 डिवाइडेड बाय आर बी का वैल्यू, आर बी दैट इज सपोर्ट रिएक्शन, देखो हमने पहले ही यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए थे, सरफेस रिएक्शन 400। और अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आसानी से हमें म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। और म्यू माने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो ये 266.675 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आ चुका है 0.6666। तो यहाँ पे 4 टाइम्स 6 लिखेंगे तो भी चलेगा, 0.666। तो ये हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू यहाँ पे मिल चुका है। तो फाइनली काफी आसानी से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो ये है। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, वो ये है। और ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था लैडर फ्रिक्शन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले वीडियोज में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।